मिलता है और मैं अपनी लाइफ में महसूस करता हूँ, पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है। ये मेरे लिए एक प्रेरणा है, वाकई प्रेरणा है। जहाँ को वोट नहीं है, जहाँ को कुर्सी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा एक तो जवान करता है। एक जवान के साथ जो रास्ते में गांव लगते हैं, हम कल निकलेंगे, पिछली बार निकले थे, उन लोगों को मिलकर गए थे, उनकी भी आंखें खुली रहें कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बगैर वर्दी से इस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करें। वो गलत तो नहीं कुछ हो रहा। तो मंदिर का निर्माण करना, मंदिर तो था ही, एक प्रॉमिस किया था सबके सामने सारी समिति ने, वो आज पूरा हो गया। कितनी मेहनत, अपने खून पसीने की कमाई से, अपने तत्वों की कमाई से सेवा के रूप में लगाना, 150 किलोमीटर जाना उस सेवा के लिए, ये बहुत बड़ी सेवा है राष्ट्र की। इससे बड़ी कोई सेवा मैं नहीं मानता कोई सेवा हो। और मैं समझता हूँ यही नहीं, जैसलमेर, वहाँ भी पीछे गया मैं। जैसलमेर में भी हमारे कार्यकर्ता थे, स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया जा रहा है, बड़े होके आपने फौज में जाना है, फौज में नहीं जाना है, जहाँ भी है तो सीमाओं की रक्षा के साथ अंदरूनी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी। छोटे छोटे बच्चे, आंखें बाहर आती कई बार भी। इतना बड़ा राष्ट्र भक्ति का जज्बा इन सब में है, वो कोई इनका स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो मैं इनका और आपका प्रेस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके आगे का जो हमारा काम होगा, पहले जैसलमेर जैसे वाघा बॉर्डर के अंदर सबसे बड़ा फ्लैग है, उसके बाद बीकानेर, फिर उसके बाद हम आगे जहाँ भी हमें इनका आदेश होगा वहाँ भी हमने 2-4 लोगों से बात कर रखी है जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनकी मदद से फिर नेशनल फ्लैग के लिए एक क्रांति की तरह शुरू करेंगे कि हर बॉर्डर के ऊपर नेशनल फ्लैग हो। गवर्नमेंट तो करती है, पर जिस तरीके से समिति ने सारा अपने खून पसीने की कमाई से किया, वो फ्लैग भी हम लगाएंगे। वो अपनी सेवा करें, हम अपनी सेवा करें। आपको सवाल भी मेहता साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, सबका फोन आया कि जैसलमेर में है तो वहाँ एक स्कूल में जरूर जाइए। तो मैं स्कूल में गया, युवाओं के अंदर एक अंदरूनी सुरक्षा के लिए और फौज में जाने के लिए, बीएसएफ में जाने के लिए एक प्रेरणा है। जब बच्चों को अभी से हम एक जज्बा पैदा कर लेंगे राष्ट्र प्रति, अगर 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चा में से 600-700 तो जरूर फौज में जाएगा। बाकी जहाँ भी होंगे वो अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। जैसे ये हैं, बगैर वर्दी पे हैं हम सब, अब ये छोटा बच्चा है, इसके अंदर जज्बा है, जब भी बड़ा होगा ये भी अपनी किसी न किसी रूप में, ये हर चीज़ आएगी इसमें और है इसमें। और ये मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं इतना पुराना टकसाली कांग्रेसी हूँ, मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। मैंने अपनी बचपन से हम सब करते थे, हमने अपनी विचारधारा को छोड़ा है। हमारे साथ वाले उनकी विचारधारा बदल गई, सबकी विचारधारा कुर्सी सत्ता कुछ पाना है, हम उस लाइन के है नहीं। तो वो इन्हीं में ही सब कुछ हमें लगता है कि यही सब कुछ है। अब चैनलों में भी कई बार डिस्कशनें होती है, कई बार आरएसएस के ऊपर चर्चा का विषय बन जाता है, कई लोग कुछ भी बोल जाते हैं, उसके ऊपर आपके बीकानेर की ही मैं इस संस्था की मैं चर्चा करता हूँ। आओ मैं दिखाता हूँ, उनमें कोई एमएलए है क्या? अगर शेखावत साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे इधर, चीफ जनरल सेक्रेटरी रहे, 10 साल के 12-13 साल रहे, मुझे पता ही नहीं। उस आदमी का मुझे अब पता चला। अब जब मैं जैसलमेर गया, जैसलमेर से वापस आया और वहाँ जब मैं डीआईजी से बात की, कहते यहाँ तो पानी था ही नहीं। कच्छ बॉर्डर गया डीआईजी के साथ, वहाँ गया राखी के दिन महिलाओं को लेकर के, उन्होंने कहा यहाँ तो पानी था ही नहीं। कौन लेके आया पानी? क्योंकि शेखावत साहब सेक्रेटरी जनरल इधर के रहे थे, 10 साल उन्होंने सेवा की थी। जब उसके डिपार्टमेंट के मंत्री बने, तुरंत उन्होंने सबसे पहले बीएसएफ के लिए सब जगह पे पानी का इंतजाम किया जहाँ हो ही नहीं सकता। तो ये जो भी इधर से कहीं राजनीति में भी जाएंगे, जैसे शेखावत साहब राजनीति में भी चलेंगे, क्योंकि बीजेपी से अपना नहीं मतलब, अपना मतलब राष्ट्र है। देखो उन्होंने क्या कुछ किया। ये भावना अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में ये भावना होनी चाहिए, तो राष्ट्र कभी कमजोर नहीं होगा। आप कर रहे हैं कि राष्ट्र सेवा में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। 2 साल हो गए, सेना भर्ती नहीं हुई। मैं एक चीज आपको कहूँ, आपको भी फिक्र होगा, मुझे भी फिक्र होगा। मैं
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीमाओं की रक्षा की, अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, जहां कहो करनी माता जी के चलता हूँ, कसम उठाता हूँ, उसने व्यक्ति ने, उस प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते आके ही डिफेंस के ऊपर जितना काम किया है, मेरा ख्याल कभी इतना हुआ ही नहीं होगा। उनका दिमाग ही इसी में चलता है। फाइल रुकनी नहीं चाहिए डिफेंस के ऊपर। आज देखिए हमारी सीमाएं कितनी मजबूत हैं। क्या पहले थी कभी ऐसी? चाइना के ऊपर कुछ भी बॉर्डर पे बोलता रहे, आज अगर चाइना पर बॉर्डर पे आज हम मजबूत हैं तो प्रधानमंत्री जी की हिम्मत से मजबूत है। खुद जाते हैं, दिवाली के दिनों में जाते हैं, नए साल में जाते हैं, जवानों के साथ रहते हैं, फोटो नहीं खिंचाते हैं, दिखावा नहीं करते। जहां कहो मैं कसम उठाता हूँ, मेरा कोई उनसे मतलब नहीं, मैं कभी उनको मिला नहीं, इसलिए हमें इस चीज का फिक्र नहीं। वो कहते आप सो मैं जागूंगा, जवान जागेगा मैं उनके साथ जागूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक की आपके सामने, 370 धारा हटाई आपके सामने, गोलियां जम्मू कश्मीर में पहले चलती थी, अब भी देख ली, चलती अब भी हैं। और आज 10 आतंकवादियों को रोज मारते हैं, ठोकते हैं उनको रोज। पहले ऐसा नहीं था, पहले तिरंगे झंडे का अपमान होता था, हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, तो रोज जवानों की शहादत होती। आज देखो हम कहाँ खड़े। नहीं, आप इसको हम ये क्या कहें, कांग्रेस की वो सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री की सोच, मैं रह गया अकेला। इन्होंने कर ली कुर्सी सत्ता से दूर की। मैंने अपनी विचारधारा को नहीं बदला। नरसिम्हा राव जी के साथ था यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, पंजाब को आतंकवाद से मुक्त किया था। नरसिम्हा राव जी ने पीएम हाउस में हजारों की रैली में कहा था, बेटा मौत तक अपन बांधना होगा और आतंकवाद को समाप्त करना होगा, जीवित रहे न रहे, और आतंकवाद को समाप्त किया। ठीक है, एक सोच थी नरसिम्हा राव की लीडरशिप की, सोच थी। पर आतंकवाद आया भी हमारी गलतियों से था। पर अगर आज आतंकवाद के ऊपर नकेल डाली है, वो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, अमित शाह जी की पॉलिसी है, उनकी एक विचारधारा है। आज 370 धारा हटी, बताओ कहीं को दंगे फसाद हुए। मैं हूं तो भारतीय, कांग्रेस ही क्या होता है, क्या होता है सीपीएम की, क्या होता है? हम भारतीय हैं भाई। हम मुशर्रफ की तो तारीफ कर देते हैं, हम बाहर के अमेरिका के राष्ट्रपति की तारीफ कर देते हैं, हम किसी और की, अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करने के लिए मुझे क्या किसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? अच्छा है तो अच्छा है, आप मेरे से शाम तक बहस कर लो इसके ऊपर। मोदी जी ने क्या किया मैं आपको गिनती से बता दूंगा, मेरे को किताब नहीं पढ़ी तो आंखों से देख रहा हूं मैं। सीमाओं की रक्षा है, राम जन्मभूमि का निर्माण है, कॉरिडोर है, करतारपुर साहब खुला है, अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता बन रहा है। कभी सोचो उसके बीच में हेमकुंड साहब भी कर रहे हैं। को पंजाब के किसान माने ना माने, पंजाब के लोग माने ना माने, वो कहना मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म को पूरा करूंगा, वो कर रहा है। अब हमें उस चीज दिखाई दे रही है तो हम तो उसके ऊपर बोलेंगे ना। गुजरात में लोग कहते थे, अखिलेश यादव ने कहा था, गुजरात के लोग तो फौज में है ही नहीं, अखिलेश यादव कहता था, आपने भी सुना होगा आज से 5-6 साल पहले, जो गुजरात ने हमें दिया है, पूरे राष्ट्र को दिया है, चल किसी ने दिया ही ना हो। अब की बात कर रहा हूं मैं, वहां व्यापार है, पूरे देश में चलता है, यहाँ चलता है, पंजाब में चलता है, पूरे देश में चलता है। नहीं, मैं जनरल बात कर, हमें गुजरात में 2 व्यक्ति मिले, नरेंद्र मोदी मिला, एक तो पहले सरदार पटेल मिले थे, नरेंद्र मोदी मिला और अमित शाह मिले। पूरे देश का एक माहौल बना है, हर आदमी की लाइन अलग अलग है। पर आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति की भावना कम होगी, मैं सहमत नहीं हूं। मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता हूँ, आज के मॉडर्न तरीके से बच्चों को देखता हूँ, उनके लिबास को देखता हूँ, और मैं कई बार सोचता हूँ मैं कहाँ आ गया भाई। क्या मेरी जो लफ्ज है, जब मैं जो बोलूंगा इनको समझ आएंगे? नहीं, उनकी आंखों में आंसू निकलते हुए देखता हूँ। बॉम्बे है, 26/11 की घटना हुई, लाखों लोग जहां घटना हुई थी गेट ऑफ इंडिया में आ गए, राष्ट्र से प्यार था। मैं आपसे सहमत इस चीज से नहीं हूँ कि फौज में नहीं जा रहे हैं, जहाँ उनकी व्यापार है, व्यापार हर तरफ से आदमी करता है, वो भी अपनी देश की सेवा करता है। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, वर्दी के बगैर हूँ, ये वर्दी के बगैर है, ये वर्दी के बगैर है। इन्होंने अपना घर पर छोड़ा है, परिवार कहाँ है? ये हम राष्ट्र के लिए ना, जहां भी जाओ, को पत्रकार आप हैं, आप भी राष्ट्र के लिए अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं, आपसे हम पढ़ते हैं, हम आपसे प्रेरणा मिलती है। तो हर आदमी का एक अपनी लाइन है। को फौज में जाएगा, को व्यापार में जाएगा, को डॉक्टर बनेगा, को साइंटिस्ट कल्पना चावला की तरह बनेगा। अब देखो हिंदुस्तान के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, कभी ऐसा सुना
कि कोई ब्यूरोक्रेट मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव लाए थे। ठीक, मैंने मनमोहन सिंह जी के एक सवाल पूछा था, मैं उनको प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, मैं कहा मनमोहन सिंह जी को क्या बनाया, वो तो पॉलिटिशियन नहीं थे। कहने बेटा इसलिए लाया था, अगर मैं किसी को बना देता, कमलनाथ नाम लिया था उन्होंने, ऐसे आदमी को किसी को बना देता तो देश तो आगे गिर भी जा चुका था, तो देश का क्या होता। इसलिए बनाया ब्यूरोक्रेट को कि ये सारी पॉलिसी जानता है, तो उनको बनाया। तो वही देखो, आज नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं देखा हमारा कार्यकर्ता खुश हो ना हो, पब्लिक आम खुश हो ना हो, मेरा राष्ट्र प्रथम जो है वो मजबूत है। आज देखो बनाया उनको, पुरी साहब को बनाया। ब्यूरोक्रेट जो इंटेलिजेंट थे उनको वहां कर दिया, को गुस्सा करता जाए, वोट देना दो नहीं देना, मैं तो कोई राष्ट्र मजबूत हुआ, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हुई, हटाई। पूरे देश के अंदर एक भी आवाज पूरे हिंदुस्तान से विरोध की नहीं उठी, पाकिस्तान के फेवर में नहीं उठी, हमारे खिलाफ नहीं उठी। ये हमारी छोटी छोटी कई चीजों की बड़ी प्राप्ति है। अपनी जिंदगी का बहुत टाइम हमने खराब कर दिया। मैं उसी में, मैं को दूर तो नहीं, मेरे देखो मैं तो अब जाके मेच्योर हुआ, मेरी उम्र हुई, मैं मेच्योर हुआ। अगर मेरे से पूछोगे तुम्हें कब एहसास हुआ, जब पंजाब में टेररिज्म था, हम लड़ते रहे, बम गोलियां खाते रहे। नरसिम्हा राव जी ने हमें दिल्ली में बैठा दिया, उनको किसी ने बता दिया इसको वहां मार देंगे, वो कहते तुम दिल्ली, मुझे नहीं बताया, तुम मेरे बाद यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनूं। मैं बैठ गया। जब मैं ऑफिस में बैठा शुरू किया तो मेरे पास जो भी नौजवान आया, ये तो है ना राष्ट्र इनके बच्चे में भी यही भरा हुआ है। मेरे पास जो भी आया, मुझे एमएलए का टिकट दे दो, मुझे एमपी का टिकट दे दो, मुझे चेयरमैन बना दो, मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बना दो। मेरे पास को राष्ट्र की बात करने वाला आया ही नहीं। उस दिन मैंने सिर्फ पकड़ लिया ऐसे, मगर यार मैं कहाँ आके बैठ गया। जिंदगी का सफर गुजर गया मेरा बड़ा, शरीर मेरा छाननी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ आ गया। मैं नरसिम्हा राव जी के पास गया, मैंने सर मुझे कहाँ बिठा दिया, ये मेरा काम नहीं, मुझे प्लीज पंजाब भेज दो, मैं टेररिस्ट विक्टिम लोगों की मैं सेवा करूँ। कहते बेटा तुमको इसलिए मैंने बिठाया। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले वाघा बॉर्डर 2 लाख की भीड़ लेके, ये लोहे का बॉर्डर सामने, उस वक्त नहीं इतना लंबा चौड़ा, तो ऐसी की तैसी आओ। रेंजर क्या कहने लगे, बेटा को गाली देना बंद करे बेनजीर भुट्टो को, नहीं तो हम गोली चलाएंगे, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तेरा लोहे का गेट तोड़ के तिरंगे झंडे लेके लाहौर घुस जाएंगे, तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी। फिर कहाँ गए, गंगानगर 60-70 हज़ार की भीड़। फिर कहाँ गए, कच्छ बॉर्डर 1.5 लाख की भीड़। फिर कहाँ गए, जम्मू कश्मीर 50 हज़ार की भीड़। पाकिस्तान के चने चबा दिया और पूरे देश के अंदर हमने टेररिज्म के खिलाफ एक लहर शुरू कर दी। ये हमने कर्म किया। और जब नरसिम्हा राव जी हट गए, हमने कहा हमारा काम नहीं, हम अपने मिशन में लगे। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कमियां बहुत लगी। पहले भी लोग खद्दर पहनते, खद्दर कितना सुंदर लगता था, अभी खद्दर